नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है माता प्रत्यंगिरा पर आधारित इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से यही अनुग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिन देवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वे कोई साधारण शक्ति नहीं है, अपितु संसार में जितनी भी शक्तियां व्याप्त है वे उन्हीं से हैं। वे ये साक्षात दूसरी काली हैं, अर्थात अथर्वण भद्रकाली भी हैं। भगवान शिव की शक्ति होने के साथ साथ माता पूरे ब्रह्मांड का विनाश संचालित करती हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में माता का वर्णन मिलता है, जिनमें से मार्कंडेय पुराण, देवी महात्म्य और इसके अतिरिक्त रामायण में भी इनका वर्णन मिलता है। माता प्रत्यंगिरा के अवतरित होने की कथा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड की हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ नई जानकारी आपको दे सकें। आपने माता प्रत्यंगिरा को चित्रों के माध्यम से तो देखा ही होगा, तो आपको ये पता ही होगा कि उनका मुख शेर का है और उनका बाकी शरीर स्त्री का है, पर वो कितनी ही घातक है उनके हाथों के अस्त्र शस्त्र बताते हैं। वैसे तो माता को पूजने, साधना करने और उनकी उपासना करने के कई मार्ग हैं, पर सभी मार्गों को एक विधि और बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि वे उग्र देवी हैं और तंत्र की देवी हैं। तो इस मामले में सभी इंसानों को थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए जब वे माता प्रत्यंगिरा के उग्र रूप की पूजा कर रहे हैं। और कौन कौन उन माता की पूजा कर सकता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों का दुर्भाग्य जागृत हो गया है, यानी कि जिनके जीवन में कुछ भी सुख नहीं है, जिनके शत्रु उन पर हावी हो गए हैं, जीवन में निराशा, गरीबी और हर तरफ से पतन ही आ रहा है और कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है और सारे दुख ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में ही आ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति माता की शरण में जा सकता है। पर सावधानियां उसको रखनी ही होगी इन सब में। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, तो शायद ये वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में और भी कई जानकारियां ऐसी होंगी जो बहुत जरूरी होगी, आवश्यक होगी। वरना आप स्किप करते जाएंगे तो वीडियो को आप स्किप करके देख तो लेंगे पूरा, पर फिर शायद जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आप छोड़ देंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मेरे वीडियो बनाने के बाद में जब वो वायरल हो गया था, तो लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट, मैसेजेस और डीएम्स के बाद में कॉल वॉल भी किए थे कि हम प्रत्यंगिरा माता की साधना करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पे लोगों ने तंत्र किया है, काला जादू किया है और अब हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो सगे संबंधी है, भाई बंदी है, वही हम पर तंत्र करवाते रहते हैं। तो जो वो बोल रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों की बातें सच भी होती है, कि उनको पता होता है कि हम पे कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, या वो आसपास के तांत्रिकों से पता कर लेते हैं इतना तो, पर उसका उपाय निराकरण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर वो जाते हैं किसी आसपास के तांत्रिक के पास में, तो अगर उन्होंने उपाय करवाया तो जैसे वे घर आते हैं, सामने वाले व्यक्ति को वापस पता चल जाता है और वो वापस से आपके घर पे तंत्र करवा देता है और तंत्र का काट नहीं हो पाता है। अगर कोई वास्तविक तांत्रिक भी आपके आसपास रहता है तो वो उसका काट तो कर देगा, पर लोग ऐसे होते हैं कि हाथों के पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो वो आपके घर पर वापस तंत्र करवा देते हैं और ये चलता रहता है बार बार। और आपको लगता है कि ना तांत्रिक का कुछ हुआ और उससे कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा, पर वास्तविकता ये है कि लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं, वो आपका बुरा चाहते हैं। और यही है, कलयुग का प्रभाव ही यही है कि लोग खुद के सुख से संतुष्ट नहीं होंगे, दूसरों के दुख से संतुष्ट होंगे, यानी कि दूसरों को दुख देकर उनको ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। वो चाहते हैं कि हमारे आसपास सभी दुखी रहें और हम ही सिर्फ सुखी रहें। तो ऐसे लोग दुनिया में आज भरे पड़े हैं, मतलब हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो लालची, लोभी होने के साथ साथ में दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, दुख देने वाला है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए माता प्रत्यंगिरा की पूजा, साधना और आराधना आवश्यक है। वैसे तो आप इसके अलावा भी कई साधनाएं कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जैसे भैरव साधना है। मैं आपको बता दूंगा कि भैरव पूजा कैसे करनी है, क्या करना है। पर प्रत्यंगिरा माता की साधना बहुत जल्दी फलदायी होती है, और ऐसा नहीं है कि साधना माने कि मैं आपको मंत्र इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनका जाप और उनसे आने वाली ऊर्जाएं बहुत ही पावरफुल होती हैं, तो उसको होल्ड करने, यानी कि उसको संभालने की शक्ति भी आपके शरीर में होनी चाहिए। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को जिसका वजन 50 किलो है, उसको आप 200 किलो का भार उठाने को दे दो तो वो शायद नहीं उठा पाएगा, उसके नीचे ही दबके मर जाएगा। तो शक्ति भी वैसी है कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं है आपके शरीर में धारण करने का, तो आपने शक्ति का आह्वान तो कर लिया, पर उसे धारण कहाँ करेंगे। इसलिए पहले शरीर को उतना मजबूत बनाना होगा। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है भक्ति का होना और विश्वास का। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी पूजा की और चाहते हैं कि उनको सारा फल मिल जाए, तो ये कभी संभव नहीं है। और माँ प्रत्यंगिरा के बारे में तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें घर में नहीं पूजा जाता, तो फिर उनकी आराधना पूजा कैसे की जाए। तो उनके अनुष्ठान, यज्ञ और ये सारी चीजें करवाई जाती हैं जो इनके जानकार है उन्हीं से, क्योंकि नए व्यक्ति से अगर आप उनका पूजा पाठ या घर में यज्ञ हवन करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो उसका शायद उतना फल नहीं मिले, क्योंकि वे नहीं जानते उतना अधिक माँ प्रत्यंगिरा के बारे में। तो जो लोग माँ प्रत्यंगिरा की पूजा अनुष्ठान करते हैं या जिनको इसके विषय, जो माता के विषय में बहुत अच्छा जानते हैं, तो वे लोग ये कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप घर पे माता के स्तोत्र, कवच और चालीसा पाठ इन सब से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माता उग्र शक्ति है और विपरीत प्रत्यंगिरा तो महाउग्र है। मतलब एक प्रत्यंगिरा प्रभाव होता है जो आपके जीवन को उनके स्तोत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विपरीत अगर प्रत्यंगिरा स्तोत्र का अगर आप पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उससे ये होगा कि आपके शत्रुओं में कमी आने लगेगी। मतलब आपके शत्रुओं की बुद्धि परिवर्तित होने लगेगी कि वो आपके प्रति थोड़े संवेदनशील हो जाएंगे, या फिर आप पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर माता उनको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देगी। एक तरह से देखा जाए तो ये भी होता है कि अगर वो नहीं मतलब मान रहे हैं, या उनकी बुद्धि वैसे ही दुष्ट प्रवृत्ति वाली है कि वो आपके पीछे पड़े हैं हाथ पैर धो के, तो फिर शायद माता उनको दंडित भी कर सकती है। और दंड कितना बड़ा भयानक होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप शुरुआती दौर में माँ प्रत्यंगिरा की पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। मतलब आपको पहले ये देखना होगा कि अभी आप शुरुआत में ही डायरेक्ट उठ के सीधा मतलब उग्र ऊर्जाओं की तरफ नहीं जाना होता है। तो या तो पहले आप भैरव जी की पूजा से शुरू करो। भैरव जी की पूजा करने से भी जीवन बहुत सरल और स्थिर हो जाता है और सुगम्य तरीके से चलता है। मतलब परेशानियां कम होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे आप माँ की आराधना भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मन अच्छा है, निर्मल है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, आप पे शत्रु हावी है, तो वो माता देख लेगी अगर आप में निश्चल भक्ति है तो। पर आप ये सोच के जा रहे हो कि माता की मैं भक्ति करूंगा और शत्रु का विनाश हो, तो शायद ये भाव भी तो गलत ही है कि हम किसी को दंडित करने के लिए माता की पूजा कर रहे हैं। तो ये भी है। और दूसरी बात यह है कि सामान्य लोग जो सामान्य जीवन में जी रहे हैं, वे लोग नियमों का पालन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी भी उग्र ऊर्जा को आप पूज रहे हो और आप नियम मतलब ऐसे कि सुबह पूजा कर दी, शाम को छोड़ दिया, शाम को कर लिया, आज छोड़ दिया, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, तो ऐसे नहीं चलेगा। इससे वे शक्ति ही कुपित होकर आपको दंडित कर देगी, क्योंकि आप उसे मजाक समझ रहे हैं। मतलब आप एक प्रोसेस को जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, जिससे आप आसपास का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, वहां पर आप मतलब कुछ भी कर किए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे रावण की कुलदेवी थी माता निकुंभला, तो मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा था उनको प्रसन्न करने का, और उस यज्ञ की अगर सिद्धि हो जाती तो उसे एक रथ प्राप्त होता जिस पर चढ़कर अगर वो युद्ध करता, या रावण भी अगर उस पर चढ़कर युद्ध करता, तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। एक प्रकार से वह अपराजित हो जाता। तो जब भगवान राम को पता चला ये, तो हनुमान जी और बाकी सबने मिलकर उस यज्ञ को भंग कर दिया था मेघनाथ के। और इसके अलावा आपको एक कथा और पता होगी जो कहते हैं ना कि हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। तो वो शारदीय नवरात्रि क्यों मनाते हैं, मतलब अकाल बोधन भी बोला जाता है, जैसे कि राम भगवान ने 9 दिवस तक माता की उपासना की थी और माता दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था विजय का। तो उससे पहले भगवान राम ने देखा था रावण को कि माता काली इसके तरफ है, यानी कि माँ निकुंभला इसकी साइड है, तो हम तो नहीं जीत सकते क्योंकि वे साक्षात अपराजिता है। तो जब रावण के साथ माँ काली है तो मैं तो नहीं जीत सकता। तब भगवान राम ने ये 9 दिवस की साधना की थी अकाल बोधन में, और फिर माता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। तो एक कहानी ये है। अब बात करते हैं कि माता दंडित क्यों करती है और कैसे करती है। तो पहले अगर हम देखें कि माता को आपने आपके जीवन में बुलाया है आपके शत्रुओं के विनाश के लिए, तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये डाल लो कि भाई माता आपकी भी माता है और वो उसकी भी माता है, आपके शत्रु की भी, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की माता है। तो पूरे ब्रह्मांड की माता होने के कारण वे दूसरे एक पुत्र की इच्छा पूर्ति करने के लिए दूसरे को तो दंडित करेंगे नहीं, पर यदि उसके कर्म ऐसे हैं कि उसे दंडित किया ही जाना चाहिए, तब भी केवल आपको सिर्फ माता के भक्ति ही करना है। आपकी जो जाप है, साधना है, वही करते रहना है। बाकी दंडित करना है नहीं करना है वो माता देख लेंगी, पर उन पर विश्वास उतना बनाए रखना है। अभी अगर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें तो मैं आपको मंत्रों के जाप के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि माता के ही नहीं बाकी किसी भी देवी देवता के मंत्रों का जाप आपको तभी करना चाहिए जब आप दीक्षा में हो, या फिर भगवान शिव को गुरु बनाकर आप जाप शुरू कर सकते हैं। पर सामान्य रूप से आपको पहले आपके शरीर को ही उतना शोधन करना चाहिए, नहीं तो पता चले आप दिन भर पाप कर रहे हैं और रात में जाके मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल वहाँ पे तो आपको कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। तो शुरुआती दौर के लिए आप माता की भक्ति करें। आप पाठ नहीं कर सकते स्तोत्र का, चालीसा का या कवच का, तो आप उनके चालीसा, कवच या स्तोत्र को सुन भी सकते हैं और श्रवण करिए। और शुरुआत में अगर आप सुनते भी जाएंगे ना तो आपको फल प्राप्त होगा उसका भी, क्योंकि आपका मन उस भाव से जुड़ जाएगा, उस स्तोत्र से जुड़ जाएगा और माता से जुड़ जाएगा, तो वहाँ आपको जरूर फल मिलेगा। और आपके जो शत्रु है, आपकी जो दरिद्रता है या जो आपका दुख है, उसमें या तो माता उसे समाप्त ही कर देगी। और यदि वो आपका कर्म है तो ये भी आप मान के चलिए कि भक्ति मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो दुख तो आएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपने आज किया और कल आपको सुख प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। पर वो माता देखेंगे कि आपके कितने कर्म काटने हैं और आपको किस तरह का फल देना है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों के मुंह से सुना है या जितने लोगों के अनुभव सुने हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि हमने माँ प्रत्यंगिरा की साधना की थी हमारे शत्रुओं के विनाश के लिए, और जबकि इनके ही मन में खोट था। तो दंडित तो ये भी हुए बाद में। तो उन तक जाने से पहले आप सौम्य देवी देवताओं की पूजा करें, उग्र ऊर्जाओं को तभी जाएं जब आपको लगे कि जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं है।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ प्रत्यंगिरा की पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको जरूर करनी चाहिए। मैं रोज़ करता हूँ, मैं रोज़ माँ की जय करता हूँ, रोज़ स्तोत्र का पाठ करता हूँ और सभी चीज़ें करता हूँ। पर इसके अतिरिक्त आपको ये समझना चाहिए कि आपका भाव क्या है उसके प्रति, क्योंकि अगर भाव शुद्धि नहीं होगी तो आपको किसी भी तंत्र से कोई लाभ नहीं मिलेगा। और फिर दूसरा ये है कि इन साधनाओं का, इन उपासनाओं का मार्ग थोड़ा सा कठिन है, तो इसमें हर व्यक्ति नहीं जा सकता। और इन सब के अतिरिक्त मैं अगर आपको बताऊं तो कर्म आधारित जीवन होता है, कर्मों का फल सबको मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत में पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया था, पर उसके बाद ही उनको वनवास हुआ था। तो और कृष्ण भगवान भी थे उस समय। तो ये देखा जाता है कि कर्मों का जो फल है वो सबको प्राप्त होकर ही रहता है। तो कोई पापी है, कोई शत्रु है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो किसी न किसी दिन वो दंडित अवश्य होगा। आपके सामने नहीं होगा तो किसी और के सामने होगा, किसी और के द्वारा होगा, पर कर्मों के अनुरूप फल जरूर मिलता है। तो इस बात से तो निश्चिंत हो जाइए कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो वो सुखी होगा बाद में, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, दंडित वह अवश्य होगा। चूंकि मैंने कहा था कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, तो एक विषय के साथ साथ में कई चीज़ें निकल कर आई हैं, बातें निकल कर आई हैं और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं और वीडियो अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब मैं इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि आपका जो भी कोई सवाल है वो आप ज़रूर पूछें और मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी आपके सवालों के जवाब देने में, जितना मुझसे हो पाएगा। और बाकी माँ प्रत्यंगिरा के बारे में जो भी जानकारी मुझसे छूट गई है हम दूसरे वीडियो में उसे लेकर आएंगे। पर तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।